आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में पास्टर डैनियल राज का प्यार भरा सलाम। दोस्तों, ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं टॉपिक है द स्क्रिप्चर, हिंदी में कहते हैं वचन। मैं चाहता हूँ कि इसको आप लोग आखिर तक देखें, पूरा देखें। ये बहुत दिलचस्प टॉपिक है और इस वक्त में मैं अपने होटल के कमरे में रात में मुझे लगता है कि तकरीबन 11 बज रहे हैं, मैं इसको शूट कर रहा हूँ और मुझे प्रभु ने बहुत सारे प्रकाशन दिए हैं इसके ऊपर। और मैं चाहता हूँ कि एक एक स्लाइड आप देखते जाएं, समझते जाएं और सीखते जाएं। भारत से जितने भी मेरे मसीह भाई बहन हैं उन सभी को, भारत के बाहर जितनी हिंदी भाषा समझते हैं उन सभी को मैं फिर से स्वागत करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ आखिर तक देखिएगा ना। वापस मैं कहना चाहूँगा टॉपिक है द स्क्रिप्चर, जिसको हिंदी में कहते हैं वचन। अगला स्लाइड इंग्लिश में है, पहले इसको पढ़ते हैं। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड द स्क्रिप्चर देन यू डोंट अंडरस्टैंड जीसस। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको वचन की पहचान या परख या समझ नहीं है, आप यीशु को नहीं समझ पाओगे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, और जो लोग इंग्लिश पढ़ते हैं वो पढ़ लें, और जो इंग्लिश नहीं पढ़ना जानते हैं मैं उनके लिए हिंदी में इसका अनुवाद ऑलरेडी कर चुका हूँ। इंग्लिश में फिर से पढ़ेंगे। लिखा है, इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड द स्क्रिप्चर देन यू डोंट अंडरस्टैंड जीसस। जी हाँ, अगर आप वचन को नहीं जानते, आप यीशु को नहीं जानते ना। ऊपर देखिए, फिर से इंग्लिश में आ गया है, without understanding the scripture you can be a dangerous Christian। जी हाँ, अगर आपको वचन की समझ नहीं है तो मसीह समाज में आप एक खतरनाक विश्वासी बनेंगे या बन जाओगे। वो चाहे पास्टर हो, जिसको वचन का ज्ञान नहीं है, वो खतरनाक पास्टर बन जाएगा क्योंकि उसे वचन का ज्ञान नहीं है। चाहे वो एवेंजलिस्ट हो, चाहे वो बाइबल टीचर हो, वो चाहे म्यूजिशियंस हो, वर्शिपर्स हो, वो चाहे कोई भी हो, विश्वासी भाई बहन भारत का विदेश का, अगर वचन की पहचान नहीं है तो आप एक खतरनाक विश्वासी बन जाओगे, जिसको मैंने इंग्लिश में डाला है डेंजरस क्रिश्चियन। जी हाँ, इसको समझने की कोशिश करिए ना। मत्ती 13:19 जो कि यहाँ पे लिखा है समझना, मैं चाहता हूँ कि मत्ती 13:19 में अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पर आप ये पाओगे कि यीशु मसीह ने कहा 4 प्रकार के बीज के उदाहरण को देने के बारे में। यीशु ने कहा कि जो कोई वचन को नहीं समझता, राज्य के वचन को नहीं समझता, उससे दुष्ट यानी शत्रु आकर छीन ले जाता है। इंग्लिश में फिर से आ गया, पढ़िएगा इसको। एवरी मिनिस्ट्री शुड बी बेस्ड ऑन स्क्रिप्चर। हर एक सेविकाई, वो चाहे कोई भी सेविकाई हो, लीस्ट अभी बहुत जल्दी मैं डाल रहा हूँ आपके स्क्रीन के ऊपर, अगर वो वचन पे नहीं है तो वो दिक्कत हो जाएगी। तो चाहे कोई भी मिनिस्ट्री हो, उसकी जो बेस है वो स्क्रिप्चर होना बहुत ज़रूरी है, और मैं आशा करता हूँ कि आप इससे सहमत भी होंगे ना। एक उदाहरण है जो आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, मत्ती 7 का 24 से 27। अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पर 2 घर का जिक्र है, एक है चट्टान का घर और दूसरा है रेत का घर। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं चट्टान का जो घर है वो बिल्कुल मजबूत बना हुआ है, देखिए, लेकिन जो रेत का घर है वो ढह गया। ये क्या दर्शाता है? इसलिए यीशु ने कहा 7 के 24 में, उन्होंने कहा जो मेरी बातें सुनकर नहीं मानता या नहीं चलता वो उस व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर रेत पर बनाया। तो इसका मतलब है कि जैसे मैंने अभी कहा कि आपका जो भी मिनिस्ट्री है उसका जो बेस है, यानी कि जो उसकी बुनियाद है, वो वचन होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, चट्टान का घर बिल्कुल टिका हुआ है। आपकी मिनिस्ट्री चाहे भारत में हो या विदेश में हो, छोटी हो या बड़ी हो, आपके पास में बड़ी कांग्रीगेशन हो या छोटी कांग्रीगेशन हो, आप फेमस हो या नहीं हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी मिनिस्ट्री वचन के बुनियाद पे टिकी होनी बहुत ज़रूरी है। आशा करता हूँ कि आप इससे सहमत होंगे ना। आप इसको देखिएगा, ये जो चट्टान है, मैं चाहता हूँ कि इसको आप पढ़ें, जो कि अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आएगा। व्यवस्था विवरण उसका 27 का 2 से 3 तक में यहाँ पे स्क्रिप्चर डाला गया है। जब तुम, परमेश्वर यहोवा ने मूसा से कहा कि जब तुम यरदन पार होके उस देश में पहुंचो जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब बड़े बड़े पत्थर खड़े कर लेना और उन पर चूना पोतना। खैर, यहाँ पे तो मैंने चूना नहीं डाला। फिर आगे कहता है, और पार होने के बाद उन पर इस व्यवस्था के सारे वचनों को लिखना। अब आप देखिए कि उन दिनों में बाइबल नहीं होती थी, पुस्तक नहीं होती थी, कागज़ नहीं होता था, पेन नहीं होता था। उस वक्त में
जो है ऐसे पत्थरों पर परमेश्वर ने कहा था कि तुम वचन को लिख लेना, ताकि जो है तुम आते जाते राइट लेफ्ट उठते बैठते मार्केट में जा रहे हो फिर वापस घर आ रहे हो तो तुमको मेरा जो वचन है वो बराबर याद दिलाता रहेगा। तो देखिए परमेश्वर को कितनी दिलचस्पी है और परमेश्वर कितना गंभीर है अपने वचन को लेकर। सो ये आपको मदद करेगा ना, इसको देखिएगा जो कि आप समझ पाओगे। एक वचन है इफिसी की किताब उसका 5:26 में, दैट ही माइट सेंटिफाई एंड क्लेंस इट विथ द वॉशिंग ऑफ वाटर बाय द वर्ड। इसका मतलब वचन हिंदी में कहता है कि परमेश्वर कहता है, यीशु कहता है पौलुस के द्वारा कि मेरा वचन जो है ना कलीसिया को साफ करेगा। किससे साफ करेगा? वचन से। इसलिए आप देख सकते हैं कि ये जो बाइबल है इसके ऊपर मैंने नल लगाया हुआ है, आप देख पा रहे हैं। सो ये जो पानी है ये वचन है, और ये वचन जो है ना, जैसे आपको नहाने के लिए पानी चाहिए और आपके शरीर के मैल जो गंदे हैं वो साफ़ होते, वैसे कलीसिया कैसे साफ़ होगी? वचन से। कितना इंपॉर्टेंट है देखिए ना, जो कि यहाँ पर मैंने डाला कि वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करे के पवित्र बनाए ना। इसको देखिए, मिनिस्ट्री की दुनिया में वचन का स्थान, बड़े ध्यान से सुनिएगा, मिनिस्ट्री की दुनिया में वचन का स्थान सबसे ऊंचा होना चाहिए। आपकी मिनिस्ट्री जो भी है, मैंने इसलिए मिनिस्ट्री की दुनिया डाला है, तो आप जिस भी मिनिस्ट्री को कर रहे हैं वो आपकी दुनिया है, और वो दुनिया में वचन का स्थान सबसे ऊंचा होना चाहिए ना। मैं चाहता हूँ कि जो स्लाइड्स आप देखेंगे अभी कौन सी मिनिस्ट्री है सबसे पहले जो कि आज भारत में या विदेश में सबसे ज़्यादा हाईलाइट जो अगर की जाती है, और वो है वर्शिप। क्या वर्शिप की मिनिस्ट्री, जिसको मैं वर्शिप की मिनिस्ट्री की दुनिया बोलूँगा, क्या वहाँ पे इसका वचन आधार है? और अगर वचन आधार नहीं है और वचन उसके द्वारा नहीं है तो फिर आप मुसीबत में पड़ जाओगे। मैं वर्शिप के खिलाफ नहीं हूँ, मैं म्यूज़िक के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन वचन सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। म्यूज़िक मिनिस्ट्री के लिए वचन सपोर्ट करना ज़रूरी है, हीलिंग मिनिस्ट्री के लिए वचन सपोर्ट करना ज़रूरी है, प्रॉफेटिक मिनिस्ट्री के लिए वचन सपोर्ट करना ज़रूरी है, प्रीचिंग मिनिस्ट्री के लिए वचन सपोर्ट करना ज़रूरी है, टीचिंग मिनिस्ट्री के लिए, चिल्ड्रन मिनिस्ट्री के लिए, यूथ मिनिस्ट्री के लिए, मीडिया मिनिस्ट्री के लिए, और साथ ही साथ आपका कोई भी सुपर नेचुरल मिनिस्ट्री, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग सुपर नेचुरल कॉन्फ्रेंसेस, सुपर नेचुरल सेमिनार, सुपर नेचुरल कॉन्सर्ट या कन्वेंशंस कर रहे हैं, विशेष करके हमारे भारत से। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ ये सब के पीछे, जिसको मैंने अभी कहा कि मिनिस्ट्री की दुनिया, जो कि अभी आप देख पाओगे, क्या वचन उसको सपोर्ट कर रहा है? क्या वचन ये सब मिनिस्ट्री को करने के लिए आपको इजाज़त दे रहा है? और अगर नहीं दे रहा है तो प्रश्न उठता है फिर आप कैसे मिनिस्ट्री कर रहे हैं? तो वचन की, क्षमा करें, मिनिस्ट्री की दुनिया में वचन का स्थान सबसे ऊंचा होना बहुत ज़रूरी है ना। एक और नई चीज़ आजकल मसीह मार्केट में चल रही है, मैं चाहता हूँ कि आप इसको पहले पढ़ लें और समझ लें। आइए मैं बताता हूँ कि वो क्या, फिर से पढ़ना चाहूँगा आपके लिए कि एक नई चीज़ आजकल मसीह मार्केट में चल रही है, वो है सबने अपने अपने गुरु, पापा और बाबा बना रखे हैं। मैं रिपीट करता हूं कि मार्केट में, मसीह मार्केट में कुछ नई चीज़ें आजकल चल रही हैं, और वो है गुरु किसी को बना लेना, पापा किसी को बना लेना, और बाबा किसी को बना लेना। खास करके पंजाब में बहुत चल रहा है, मैं बहुत पंजाब के बारे में सुनता रहता हूं। ये सब ने, अच्छा, इनका एक और प्रॉब्लम है, मैं वो भी बता रहा हूं आपको। और वो जो इनके फॉलोवर्स हैं ना, उन लोगों को वो कहते हैं कि इनको छोड़ किसी को नहीं सुने। मतलब जो गुरु बाबा लोग यहाँ पे देखे आपने, ये अपने फॉलोवर्स को कहते हैं उन लोगों को छोड़ किसी को नहीं सुनते। मतलब ये उन्हीं को सुनते हैं, उनके जो पापा हैं, उनके जो बाबा हैं, ये उन्हीं को सुनते हैं। उनका जो गुरु चाहे सही हो या गलत हो, वो बिल्कुल अंधभक्त की तरह उनको सुनते रहते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, ये उन्हीं को सुनते हैं। ये लोग कहते हैं कि हमको छोड़ किसी को नहीं सुनना, यूट्यूब पे किसी को नहीं सुनना, फेसबुक पे किसी को नहीं सुनना, आप किसी की मीटिंग में नहीं जाना, किसी का हैंडबिल आपको मिलता है उस मीटिंग में नहीं जाना। पता है क्यों? क्योंकि ये जो 3-4 टाइप के जो टाइटल्स मैंने यहाँ पे डाले हैं, मैं और भी डाल सकता था, चाहे वो प्रॉफिट हो, वो चाहे अपोस्तल्स हो, वो चाहे चर्च पास्टर्स हो, मेनलाइन चर्चेस के लोग हो, वो अपने चर्च को ऐसे बांध के रखते हैं। और वो कहते हैं कि, एक और चीज़ मैं भी बोलूँगा लेकिन पहले इसको समझा दूँ, वो कहते हैं कि सिर्फ आपने हमारी टीचिंग को सुनना है, दूसरे किसी की टीचिंग को नहीं सुनना है। आपने सिर्फ हमारे चर्च में आना है, दूसरे किसी चर्च में नहीं जाना है। आपने सिर्फ हमको सुनना है, और जो सिद्धांत हम बनाते हैं बस हमको ही सुनना है। और अगर आपको जाना भी है तो बिना हमें पूछे नहीं जाना है। यहाँ तक कि वो उनको श्राप तक दे देते हैं, कहते हैं कि आपने गलत किया है हमारे चर्च को छोड़कर, और हमारे अधीन नहीं है। और वचन का आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में कोई भी स्क्रिप्चर निकाल के
कि तुम अपने पास्टर के अधीन नहीं हो, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में निकाल के वो बताते हैं। जिस व्यक्ति को आप सुन रहे हैं उसका नाम है पास्टर डैनियल राज। मेरे पास में भी कलीसियाएं हैं बहुत सारी, मेरे पास में भी चर्च मेंबर हैं बहुत सारे, लेकिन मैं कभी किसी को नहीं रोकता कि इसको मत सुनो उसको मत सुनो। जी हाँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि जो कल्ट टीचिंग है, जैसे जहोवा विटनेस, ओनली जीसस, माता यरूशलेम, सर्वशक्तिमान परमेश्वर और ना जाने ऐसे बहुत सारे जो कल्ट टीचिंग है, मैं उसके लिए उनको ज़रूर मना करता हूँ। लेकिन अगर पिता पुत्र पवित्र आत्मा को मानने वाले, परमेश्वर के वचन की खरी शिक्षा में चलने वाले, तो मैं उनको ज़रूर कहता हूँ आप जाइए, मीटिंग को अटेंड करिए। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताने दीजिए कि परमेश्वर के जो सेवक होते हैं उनको किसी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए। अगर वो वचन में खरे हैं, वचन में सही हैं, उनको किसी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए। वो चाहे विदेश का कोई भी पास्टर आ जाए, बेहतर से बेहतर प्रचार करे। जैसे उड़ाऊ पुत्र खाने के चक्कर में लौट कर आया, याद रखो, बाप के चक्कर में नहीं, उसको खाना याद आया, उसको बाप बाद में याद आया। उसने कहा कि मेरे बाप के घर में खाना बहुत मिलता है, लेकिन मैं यहाँ पे सुअरों की फलियाँ तक खाना चाहता हूँ, वो तक नहीं मिल रहा है। तो याद रखो, उड़ाऊ पुत्र बाप के प्यार में नहीं, खाने के प्यार में आया। तो आज जो मसीह लोग हैं ना, आपका चर्च कितना हाईटेक है वो नहीं देखेंगे, लेकिन आप कौन सा आत्मिक खाना खिला रहे हैं वो ज़रूर देखेंगे। उम्मीद करता आप समझ गए होंगे ना। तो ये कहते हैं कि उनको नहीं सुनना है, सिर्फ हमको सुनना है। वो चाहे सही गुरु हो या गलत गुरु हो, सही पापा हो या गलत पापा हो या बाबा हो, वो कहते हैं कि हमको ही सुनना है और हमारे पीछे चलना है। तो ये अंधभक्त की तरह उनको सुनते रहते हैं ना। दानियल की जो पुस्तक है, अगर आप उसको देखेंगे 12:3 में, तो वहाँ पर लिखा है, पहले इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। मैं तो खैर नहीं पढ़वा पाऊँगा क्योंकि बहुत लंबे सारे स्लाइड्स हैं, बहुत वक्त लगेगा, इसलिए मैं नहीं पढ़वा पा रहा हूँ। आप वहाँ पे पढ़ेंगे तो पाएंगे, वहाँ लिखा है कि जो दूसरों को धर्मी बनाते हैं वो आसमान में तारों की नहीं चमकेंगे। लेकिन ऐसा है तो फिर याकूब की किताब उसका 3:1 से 2 तक में ऐसा भी है। और जानते यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है कि हम बहुत बार चूक जाते हैं, किसमें? वचन में, और उसके चलते हम धर्मी, जो हम पास्टर सेवक जो भी है ना, हमें दोषी ठहराया जाएगा। इसका मतलब क्या है? सबसे ज़्यादा दोषी हम लोग ठहरेंगे। दानियल कहता है धर्मी, जो दूसरों को धर्मी बनाते हैं वो आसमान की नाई तारों में, तारों की आसमान में तारों की नाई चमकेंगे। ये एक वचन है, लेकिन फिर ये भी तो वचन है ना, तो इसको भी देखना है आपको। तो ज़्यादा फूलना नहीं है कि मैं कईयों को धर्मी बना रहा हूँ इसलिए मैं फेमस हो जाऊँगा और मैं आसमान में तारों की नाई चमकूँगा। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में जाके कुछ लोग बोलते भी इसको, लेकिन आपको साथ ही साथ इसका भी डर होना चाहिए। मैं रिपीट करता हूँ, आपको इसका भी डर होना चाहिए ना। इसको देखिए, द लीस्ट ऑफ पीपल डिड नॉट अंडरस्टूड जीसस। मैं रिपीट करता हूँ, द लीस्ट ऑफ पीपल डिड नॉट अंडरस्टूड जीसस। आइए जल्दी से देखते कौन है। वो है सबसे पहला यूसुफ, फिर उसके बाद में मरियम यानी कि यूसुफ के माता पिता, उसके बाद में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, फिर उसके बाद में उसके 12 चेले, जो कि लूका के 24:45 में यीशु मसीह उनकी समझ खोली, तब वो यीशु को ठीक से पहचाने। अगर यीशु मसीह समझ नहीं खोलता तो वो शायद कभी नहीं पहचान पाते। फिर दूसरा है मरियम मगदलीनी, जो कि यीशु को कब्र पर मिलने गई थी, उसके डेड बॉडी को, लेकिन जब यीशु मसीह का दर्शन हुआ यूहन्ना की किताब उसके 20वें अध्याय वचन 16 में, तो वो नहीं पहचानी, जबकि वो मालिक था, उसको माली बोल बैठी। तो यहाँ पे भी वो नहीं समझ पाई, नहीं जान पाई। इमाउस के रास्ते में 2 पुरुष, लूका की किताब 24:13 में, वो तक यीशु को नहीं पहचान पाए, लेकिन बाद में पहचाने। खोजा प्रेरितों की किताब 8:30 में, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो खोजा भी बाइबल तो पढ़ रहा था, लेकिन जब तक फिलिप ने नहीं समझाया वो नहीं समझ पाया। तो ऐसे यूसुफ भी अगर आप देखोगे यीशु के साथ में वो कभी नहीं दिखाई दिया। मरियम भी जो है ना, यीशु मसीह को नहीं समझ पाई कि ये जगत का उद्धार करता है, इसलिए अब 12 साल की उम्र में उसको वो अंदर लेकर गए। अगर यीशु मसीह ने 12 साल की उम्र में अगर सेविकाई शुरू किया होता तो मैं समझता हूँ आज बाइबल का नज़ारा कुछ और होता। तो ये सारे जो कैरेक्टर है ना बाइबल के, यीशु को नहीं समझ पाए। यीशु को नहीं समझना मतलब वचन को नहीं समझना, और वचन को नहीं समझना मतलब यीशु को नहीं समझना। बाइबल को पढ़ना और समझने के लिए के 5 तरीके, मैं रिपीट करता हूँ, बाइबल को पढ़ने और समझने के 5 तरीके। आइए जल्दी से इसको देखते हैं। मैं जल्दी इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा लंबा स्लाइड चलेगा, मतलब ये जो वीडियो है थोड़ा लंबा चलेगा, लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आपको मिलेंगे और मैं वादा करता हूँ आपके लाइफ में कभी नहीं सुना होगा, आप ऐसी चीज़ों को देखने जा रहे हैं। सबसे पहले 5 क यानी कि 5K। आइए देखते हैं उसको क्या है। पहला, पवित्र शास्त्र यानी बाइबल को किसने लिखा, परमेश्वर के वचन को किसने लिखा? तो टोटल 5 लोगों ने लिखा। ऑफ कोर्स ये तो सच है कि परमेश्वर ने कहा और लोगों ने लिखा। मैं रिपीट करता हूँ, परमेश्वर ने कहा और लोगों ने लिखा। परमेश्वर बोलता गया और लोग लिखते गए। उसमें सबसे पहला कैटेगरी पे आते हैं
वो है परमेश्वर का लिखा हुआ, यानी कि परमेश्वर ने बोला हुआ वचन जो मनुष्यों ने लिखा, मतलब परमेश्वर की बातें मनुष्यों ने लिखी। दूसरा है विश्वासियों ने बातें करी और बाइबल में लिखी गई। तीसरा है अविश्वासियों ने बातें करी और बाइबल में लिखी गई। अविश्वासी कौन है? सबसे पहला अय्यूब के 3 दोस्त, जिनकी बहुत सारी किताबें यानी कि बहुत सारे चैप्टर्स अय्यूब की पुस्तक में आपको भरे पड़े मिलेंगे। बहुत सारे मनुष्यों ने बात करी है, हेरोदेस राजा ने बात करी है, ज्योतिषों ने बातें करी है, ऐसे बहुत सारे ओल्ड टेस्टमेंट में फिरौन ने बातें करी है। तो अविश्वासियों ने भी बाइबल के अंदर बातें करी है। फिर उसके बाद में स्वर्गदूतों की भी डायलॉग्स हैं, उनको भी लिखा गया बाइबल के अंदर। और आखिरी में 5वां शैतान ने भी बाइबल के अंदर बातें करी है, यानी कि उसके भी स्टेटमेंट्स है बाइबल के अंदर। तो सबसे पहले पॉइंट है का जो कि कहता है किसने लिखा, तो ये 5 लोगों ने लिखा है। पहला है परमेश्वर, दूसरा है विश्वासियों ने, तीसरा है अविश्वासियों ने, चौथा है स्वर्गदूतों ने, और 5वां है आखिरी शैतान है। तो मेरा ये कहना है आप लोगों से, जितने भी यूट्यूब पे अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपको सबसे पहले किसने लिखा ये ध्यान में रखकर, ये 5 लोगों को ध्यान में रखकर आपको पढ़ना है। अगर परमेश्वर की बातें हैं तो परमेश्वर की बातों जैसा ले लो, विश्वासियों की बातें हैं तो विश्वासियों की बातों को जैसा ले लो, अविश्वासियों ने बोला है तो अविश्वासियों की बातों को ले लो, स्वर्गदूत और शैतान ने बोला है तो वैसे ले लो। पता है क्यों? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि बाइबल है, यानी कि उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक में जितनी भी बातें हैं वो बाइबल की बातें हैं। जी हाँ, मैं भी मानता हूँ, लेकिन आपको ये भी ध्यान देना है कि पूरे बाइबल के अंदर एक एक पत्री के अंदर ये 5 कैरेक्टर आपको मिलेंगे बात करते हुए। तो आपको नहीं लगता है कि हमें विभाजन करते हुए, इसको डिवाइड करते हुए हमें ध्यान से पढ़ना है, समझना है कि किसकी लेख है और किसने लिखा है ना। दूसरा है किसको लिखा। मैं जल्दी इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे स्लाइड्स कवर करने हैं। आप इसको आराम से बाद में स्लो करके भी देख सकते हैं, पॉज करके भी देख सकते हैं। दूसरा है किसको लिखा। आइए देखते हैं, यहाँ 3 बातें हैं किसको लिखा। तो सबसे पहला है उस वक्त के जो लोग थे उनके लिए लिखा। दूसरा है अभी जो हम हैं हमारे लिए लिखा। और तीसरा जो बातें होने वाली है उस विषय पे लिखा। तो आपको दूसरा बाइबल को पढ़ते वक्त में ये 3 बातों का ध्यान रखना है। जो लोग उस वक्त में थे उनके लिए है, अभी जो हम हैं हमारे लिए, और तीसरा जो अभी बातें आने वाली है ये उन लोगों के लिए। तो ये तीनों को ध्यान में रखकर आपको दूसरा जो पॉइंट है उसको ध्यान में रख के पढ़ना होगा ना। तीसरा लिखा है क्यों लिखा, तीसरा है क्यों लिखा। आइए देखते हैं। तो दूसरा तिमोथी का 3 अध्याय वचन 16 को अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा है, जो कि आप पढ़ लेना बाद में, जो कि यहाँ पर लिखा है कि पवित्र शास्त्र परमेश्वर का एक एक वचन, एक एक स्क्रिप्चर जो है वो सुधार के लिए, समझाने के लिए, उन्नति के लिए लाभदायक है। तो इसलिए लिखा ताकि कलीसिया उसके द्वारा जो है एक शेप में, परफेक्टनेस में, साउंड डॉक्ट्रिन में ठीक से आ सके। दूसरा तिमोथी 4 का 2 से 4 तक में, दूसरा तिमोथी 4 का 2 से 4 तक में यहाँ पर पौलुस कहता है तिमोथी को कि तुझे जो है ना हर वक्त तैयार रहना है वचन का प्रचार करने के लिए, क्योंकि कानों की खुजली के चलते बहुत सारे लोग अपने अपने लिए वचन को बटोर लेंगे। तो तुझे परमेश्वर के वचन को ठीक से, है ना, वचन को बोलना आना ज़रूरी है। तो ये क्यों लिखा, ये चीज़ों के लिए लिखा, आप पढ़ सकते हैं। चौथा कैसे लिखा। पहला कहानी जैसा लिखा तो कहानी जैसा पढ़ो, उदाहरण जैसे लिखा तो उदाहरण जैसा पढ़ो, घटना जैसे लिखा तो घटना जैसे पढ़ो, ताना जैसे लिखा यानी कि ताना मारा गया, टॉन्ट जिसको कहते हैं, तो वैसे पढ़ो, और आखिरी में आज्ञा जैसे लिखा तो आज्ञा जैसे पढ़ो। इसलिए इसको मैंने लाल में डाला है और ब्रैकेट किया है, ठीक है ना, अब अंडरलाइन किया ना। कैसे लिखा, बाइबल को कैसे लिखा, एक है कहानी, दूसरा है उदाहरण, तीसरा है घटना, चौथा है ताना मारा गया और 5वां है आज्ञा। तो जब आप कहानी को पढ़ते हैं, जैसे दाऊद की कहानी है, गोलियत की कहानी है, यरीको की दीवार के गिरने की कहानी है, सैमसन दलीला की कहानी है, लाजर का जी उठने की कहानी है, 5 रोटी से 5, ऐसी बहुत सारी कहानी है। तो कहानी को कहानी तक रखना है, आज्ञा नहीं बनाना है। उदाहरण की बातें हैं, 10 कुंवारियों का उदाहरण है यीशु मसीह ने दिया, फिर खेत में छुपे हुए धन के उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण हैं। तो आपको उसको उदाहरण के जैसा ही पढ़ना है, आज्ञा नहीं बनाना है। चौथा, क्षमा करें, तीसरा घटना है, बहुत सारी घटनाएं घटी है बाइबल के अंदर। तो जैसे कि है ना, भूकंप आया, जैसे कि जेल के बंधन टूट गए, पतरस का चेन टूट गया, पौलुस और सिलास जेल में थे, गाना गा रहे थे, आराधना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, वो बंधन टूट गए, ऐसे बहुत सारी घटनाएं घटी है। तो घटना को घटना के जैसे ही पढ़ना है और उसको आज्ञा नहीं बनाना है। फिर ताना मारना, आपको याद होगा 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय में पौलुस ताना मार रहा है। कैसे ताना मार रहा है मैं बताता हूँ। उसने कहा कि अगर तुम्हें प्यार नहीं है और तुम अपनी संपत्ति दे रहे हो कंगालों को, शरीर को जलाने के लिए दे रहे हो, पहाड़ों को हटा रहे हो, लेकिन तुम्हारे में प्यार नहीं है, तो तुम ठनठनाती पीतल झंझनाती झांझो। तो इसको कहते ताना मारना।
यीशु मसीह ने भी बहुत सारे ताने मारे हैं, तुम सड़ी हुई कब्रें हो, तुम ऊपर से अपने आप को चूना पोती करते हो लेकिन तुम्हारे अंदर से सड़े घाव हैं, ऐसे बहुत सारे ताने मारे, ठीक है ना। तो आपको बाइबल को पढ़ते वक्त में कैसे लिखा है ये पढ़ना ज़रूरी है। कहानी, उदाहरण, घटना, ताना और आज्ञा। और आज्ञा क्या है? आज्ञा को स्पष्ट पढ़ना ज़रूरी है। मत्ती 28:18 आपको आज्ञा है। मरकुस की किताब उसका 16 का 14, जाओ जाके प्रचार करो, आज्ञा है। 14 और 15 में आज्ञा है। ऐसी बहुत सारी आज्ञाएं हैं। बपतिस्मा लेना है ना, प्रभु भोज के बारे में बहुत सारी आज्ञाएं। तो आपको फिर उसको अपने लिए आज लागू करना है क्योंकि वो आज्ञा है। मैं रिपीट करता हूँ, कहानी को कहानी जैसा पढ़ो बाइबल के अंदर, उदाहरण को उदाहरण जैसा पढ़ो, घटना को घटना जैसे पढ़ो, ताना को ताना जैसे पढ़ो, आज्ञा को आगे जैसे पढ़ो ना। 5वां, क्या सब वचन आज हम पर लागू होता है? मैं रिपीट करता हूं, परमेश्वर का जितना भी स्क्रिप्चर है, पत्रियां हैं, क्या सब वचन आज हम पर लागू होता है? जी नहीं। तो कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा। आइए देखते हैं। खतना, दूसरा है मन्ना। आपको पता होगा खातना जो है ना वो ओल्ड टेस्टमेंट में होता था तो उसकी आज ज़रूरत नहीं है। ऊपर से मन्ना गिरता था, उसकी आज ज़रूरत नहीं है। बलिदान चढ़ाते थे बकरी का, मेमने का, वो आज ज़रूरी नहीं है। मंदिर में जाके लोग अर्पण चढ़ाते थे, आराधना करते थे, अति पवित्र स्थान में जाते थे, साल में एक बार महायाजक जाता था। अब आज उसकी ज़रूरत नहीं है। सबात को माना जाता था यहूदियों के हिसाब से, आज उसकी ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम यहूदी नहीं हैं, हम अन्य जाति हैं। पौलुस जो है ना वो अन्य जातियों का प्रेरित होकर आया, तो हमें उसको फॉलो करना है क्योंकि यीशु ने उसको ठहराया। जैसे मूसा को ठहराया था इजरायलियों के लिए, वैसे अन्य जातियों के लिए उस वक्त में पौलुस को ठहराया। तो हम उसकी किताबों को पढ़ते हैं और यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। और ये रहा बहुत इंटरेस्टिंग है दशमांश। मैं वापस कहता हूं कि इसको बहुत सारे लोगों ने मिसअंडरस्टूड किया है और साथ ही साथ में दशमांश की आड़ में लोगों ने, खास करके सेवकों ने, चर्च के पास्टरों ने, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री ने दशमांश की आड़ में छुप के अपने लिए बहुत सारे धन इकट्ठे किए। और मैं आपको बता दूं ये बहुत डेंजर चीज़ है। मैं यहाँ रुकता हूँ। ये बहुत डेंजर चीज़ है। अभी मुझे जितने पास्टर सुन रहे हैं, मुझे जितने विश्वासी सुन रहे हैं, मुझे जितने लोग भी सुन रहे हैं, मैं वापस कहना चाहता हूँ ये बहुत डेंजर चीज़ है। परमेश्वर का पैसा आप नहीं खा सकते। जैसे एली के 2 बच्चे, चर्बी नहीं खाना था उनको, लेकिन वो फैट खा रहे थे, चर्बी खा रहे थे, और परमेश्वर की नज़र में वो गलत था। आप परमेश्वर का पैसा नहीं खा सकते। आप दशमांश की आड़ में, पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं, ये यहूदियों का कॉन्सेप्ट है, ये यहूदियों का सिस्टम है। और मैं रिपीट करता हूं कि इन सब में हम नहीं बैठते क्योंकि हम यहूदी नहीं हैं, हम अन्य जाति हैं। और हमारे लिए परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा बहुत सारी बातें करी है, इनमें से एक भी चीज़ हमारे लिए नहीं है। मैं रिपीट करता हूँ, आप दशमांश देना चाहते हैं ज़रूर दीजिए, लेकिन इस डर से मत दीजिए कि आपको दशमांश देने से आशीष मिलेगी और अगर नहीं दोगे तो श्राप मिलेगी। मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ और मैं ये भी बता चुका हूं, मेरे जाकर आप देख लीजिएगा दशमांश के ऊपर, किसको दशमांश देना है और किसको नहीं देना है, कौन सी मिनिस्ट्री को देना है, कौन सी मिनिस्ट्री को नहीं देना है। आगे आप समझदार है ना। कुलुस्सी की किताब उसका 2 अध्याय 1 से लेकर 23 तक में अगर आप इन सबको पढ़ोगे तो पौलुस बड़े अच्छे तरीके से यहाँ समझा रहा है। लेकिन पद 17 में वो कहता है कि ये सारी बातें, देखिए खातना, मन्ना, बलिदान, मंदिर, सबात, ये सारी बातें जो है ना, दशमांश भी, ये सब छाया है। इंग्लिश में लिखा है शैडो, ये सब छाया है। आप ज़्यादातर पढ़ेंगे तो पद 17 पढ़ लेना ना। आगे जाते हैं। आप जब भी कोई वचन या पत्री या कोई भी स्टेटमेंट पढ़ते हैं जो कि बाइबल से है तो आप उसके साथ एक शब्द जरूर लगाएं। मैं रिपीट करता हूं कि आप जब भी कोई वचन या पत्री या कोई भी स्टेटमेंट पढ़ते हैं जो कि बाइबल से है तो आप उसके साथ एक शब्द जरूर लगाएं और वह है पर्पस। आप इसको ठीक से देख लीजिए पहले। मैं रिपीट करता हूँ, यह वह है पर्पस। तो इसका मतलब है कि आपको वचन को पढ़ते वक्त में, वो चाहे कोई भी चीज़ हो, आपको उसके पीछे ये शब्द लगाना है कि ये क्यों लिखा गया, ये क्यों बोला गया। अगर यीशु मसीह ने ऐसा बोला तो क्यों बोला, पौलुस ने बोला तो क्यों बोला, पतरस ने बोला तो क्यों बोला, परमेश्वर ने बोला तो क्यों बोला। ये सब के पीछे आपको ये पर्पस लगाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं वापस कहता हूँ, मेरा टॉपिक जो चल रहा है वो है वचन, यानी स्क्रिप्चर ना। इसको देखिए, लूका की किताब उसका 10 का 26 में क्या लिखा देखते हैं। कहता है क्या लिखा है, और आगे कहता है और तू कैसे पढ़ता है। लूका 10 का 26 में क्या लिखा है और तू कैसे पढ़ता है। यहाँ पे 2 बातें हैं। तो इसका मतलब है क्या लिखा है और तू कैसे पढ़ता है। तो इसका मतलब है आपको यीशु मसीह बता रहे हैं कि जब तुम बाइबल पढ़ते हो तो पहला खुद को पूछो कि क्या लिखा है, और दूसरा पूछो कि तू कैसे पढ़ता है। यानी कि अगर डैनियल पढ़ रहा है तो डैनियल ने खुद से पूछना है कि क्या लिखा है मत्ती में, मरकुस में, लूका में, और फिर पूछना है कि तू कैसे पढ़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये यीशु मसीह की बात है। लूका 4 का 12, यीशु मसीह ने शैतान को जब 40 दिन की परीक्षा में, तो यीशु मसीह बात करते करते
ऐसा एक शब्द बोल बैठे जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है। लिखा है, यह भी लिखा है। तो यीशु मसीह ने शुरुआत करी लिखा है, फिर उसने भी कहा लिखा है, फिर यीशु ने 12 में कहा कि ये भी लिखा है। देखो भी में ना बहुत फ़र्क होता है। यीशु ने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि यह भी। तो इसका मतलब है कि एक वचन अगर ऐसा है तो दूसरा वचन ऐसा है। उदाहरण के तौर पे तिमोथी को कहा पौलुस ने कि दाखरस को काम में लाया कर। उसने कभी नहीं कहा कि दाखरस को पिया कर। कुछ लोग उसको गलत पढ़ रहे हैं, मैं रिपीट करता हूँ, उसने कहा दाखरस को काम में लाया कर, पीने को नहीं बोला, उसने काम में लाने को बोला। ऐसा हो सकता है कि उन दिनों में उसके पास में कोई ऐसी टेक्निक होगी जो उसके पेट दर्द का इलाज शायद अल्कोहल से होता होगा, लेकिन उसको यूज़ कैसे करना है, जो कि कहता है कि उसको काम में लाया कर। आजकल लोगों ने वाइन पीना शुरू कर दिया, ब्रांडी पीना शुरू कर दिया, बियर पीना शुरू कर दिया, ना जाने क्या क्या। और सबके सब विश्वासी की बात कर रहा हूँ, और बड़े बड़े बिशप और रेवरेंड और पास्टरों की बात कर रहा हूँ, वो तक लोगों ने उस वचन को जो है गलत में कॉन्टेक्स्ट में लेके जाके करना शुरू कर दिया। मैं चाहता हूँ कि जब यीशु ने कहा यह भी लिखा, अच्छा वही पौलुस है जिसने कहा कि दाखरस को काम में लाकर, वही पौलुस ने यह भी कहा कि जो शराब पिएगा, जो पियक्कड़ होगा, वो नरक में जाएगा। और प्रकाशित वाक्य में भी इसका जिक्र हो गया ना। इसको समझते हैं जो कि यीशु ने कहा यह भी लिखा है ना। लिविंग ट्रांसलेशन कहता है, जो कि बाइबल का स्क्रिप्चर ऑल्सो से, द स्क्रिप्चर्स ऑल्सो से। तो ये भी लिखा है। न्यू लिविंग ट्रांसलेशन कहता है द स्क्रिप्चर्स ऑल्सो से। तो इसका मतलब है इट इज़ रिटन एंड ऑल्सो रिटन, स्क्रिप्चर सेज एंड ऑल्सो सेज। ये दोनों को लेकर चलना बहुत ज़रूरी है। याद रखो, वचन को नहीं समझे आप यीशु को नहीं समझे ना। अय्यूब की किताब उसका 42 का 7। ओके, मैं चाहता हूं कि इसको मैंने नहीं डाला है, आप पढ़ लीजिएगा। जो कि यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर को अय्यूब के दोस्तों पर गुस्सा आया, एलीपज पर खास करके। तो उसने कहा कि तेरे दोस्तों ने ऐसी बात, ठीक बात नहीं बोली जैसे मेरे दास अय्यूब ने बोली। तो परमेश्वर को आज दिलचस्पी इस बात पे नहीं है कि आप कौन है, क्या है, कितने फेमस है। परमेश्वर को दिलचस्पी इस बात पे है कि आप ठीक बात करें, जो कि अय्यूब की किताब जॉब 42:7 उसमें लिखा है। अब बात करते हैं सिद्धांतों की, डॉक्ट्रियंस की। और आप सभी को पता है कि आजकल कोई भी, मतलब सुबह सुबह आपको नई सिद्धांत यूट्यूब पे, फेसबुक पे, चर्चेस में मिल जाएगी। अचानक से कोई नया डॉक्ट्रिन आ जाता है। ओके ना, मैं चाहता हूं कि उसको समझे। अब यहाँ से पवित्र आत्मा का मिशन स्टार्ट होता है। आइए बताते कैसे, और वो है सही टीचिंग देना। मैं रिपीट करता हूँ, पवित्र आत्मा का काम एक ही है, और वो है मिशन जो स्टार्ट किया यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के द्वारा, और वो है सही टीचिंग देना। ओके ना, क्योंकि यहाँ 3 प्रकार की टीचिंग चल रही थी जब यीशु मसीह 120 को छोड़कर गए थे। पहले 3000 की जो कलीसिया थी उसमें छोड़कर गए थे। उसमें कुछ टीचिंग चल रही थी, तो मैं चाहता हूँ कि आपको मैं पहले वो बता दूँ। आइए देखते हैं कौन सी टीचिंग चल रही थी। 3 प्रकार की। तो पहला है यीशु की टीचिंग, जो उसके 120 लोग दे रहे थे। दूसरा मूसा की टीचिंग, जो शास्त्री फरसी दे रहे थे। और तीसरा एक और टीचिंग चल रही थी जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की टीचिंग थी। तो यहाँ पे तीनों की टीचिंग चल रही थी, और पवित्र आत्मा को नीचे भेजा ही गया था यहाँ से। जैसे मैंने कहा कि यहाँ से पवित्र आत्मा का मिशन स्टार्ट होता है, और वो है सही शिक्षा देना। ओके ना, मैं चाहता हूँ कि आप इसको वापस देख लें कि यीशु मसीह जब कलीसिया को छोड़कर गए, 120 को छोड़कर गए, तो यहाँ 3 प्रकार की टीचिंग चलती थी। एक है यीशु की टीचिंग, दूसरा है मूसा की टीचिंग, और तीसरा है यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों की टीचिंग। आपको याद होगा कि जब प्रेरितों की किताब को 19वें अध्याय में जब पौलुस किसी को मिलता है, टोटल 12 लोगों को, प्रेरितों का 19 का 1 में, तो उसने पूछा कि क्या तुम पवित्र आत्मा को जानते हो? तो उसने क्या कहा? लोगों ने हम तो इसकी चर्चा तक नहीं सुने। फिर बोला किसका बपतिस्मा लिया? तो उसने कहा जॉन द बैप्टिस्ट का।